8. अंधेरी रात, सुनसान सा रास्ता, और उसी अंधेरी रात और उसी सुनसान से रास्ते पर पायलों की आवाज़ गूंज रही थी। अक्सर रात में गूंजती ये आवाज़ ज़रूरी नहीं कि चुड़ैलों की हो। आजकल ये आवाज़ें रिझाती हैं ऐसे मर्दों को जो या तो बहुत ही अकेले होते हैं या रोज़ रोज़ एक ही तरह की सब्जी खाकर थक चुके होते हैं, यानी कि घर की मुर्गी दाल बराबर। ऐसे बाहर की मुर्गी की तलाश में निकल जाते हैं और ऐसे तलाश कर रहे थे वेदा। पर उनको भूख किसी चीज़ की नहीं थी, वो बस ढूंढ रहे थे उस स्वीटी को। नीली जीन्स, सफ़ेद शर्ट पहने, सर पर टोपी लगाए ताकि उनकी शिकार छुपी रहे, और बढ़िया सी लाल रंग की गाड़ी में उस इलाके में घूम रहे थे जिस इलाके में घूमती थी स्वीटी। ढूंढते ढूंढते उन्हें काफ़ी देर हो गई, पर वो स्वीटी उन्हें मिल ही नहीं रही थी कि तभी उन्हें हल्की हल्की नेगेटिव पावर सेंस हुई। इससे उन्हें यह तो पक्का हो गया कि ये स्वीटी एक आत्मा है, एक नेगेटिव पावर। उस नेगेटिव पावर का पीछा करने लग जाते हैं और एक पेड़ के सामने पहुंचते हैं जिसके नीचे खड़ी थी एक लड़की, लाल रंग की शॉर्ट ड्रेस पहने, एक हाथ में फ़ोन, कंधे पर पर्स टांगे और होठों पर गाढ़ी लिपस्टिक और आंखों में काजल, जो कर रहा था इंतज़ार किसी का, और शायद जिसका इंतज़ार कर रहा था वो आ चुका था। वेदा ने बगल वाली सीट का डोर खोला और वो लड़की धीरे धीरे कार के पास आई और वेदा को देखने लगी। लगता है आप अकेली हैं या किसी ऐसे की तलाश में है जो अकेला है, वेदा ने कहा, जिस पर वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, कह सकते हैं ऐसी अकेली रात में हर कोई किसी की तलाश में होता है, किसी ऐसे की जो उसके अकेलेपन को दूर कर सके, उसकी तन्हाई को मिटा सके। और हम दोनों ही अकेले हैं, है ना? उसके चेहरे पर आई एक नटखट सी मुस्कान। वेदा ने उसे बैठने का इशारा किया। वो कार में बैठी और वेदा कार लेकर निकल गई। पर कार में बैठने के बाद वो स्वीटी कुछ अलग सा बर्ताव करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को रोक नहीं पा रही, उसकी ताकतें और भी ज्यादा बाहर आना चाहती हैं। क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? वेदा ने सीधा पूछा। वो लड़की कुछ न बोली। उसकी पावर तेजी से बढ़ने लगी और वेदा को ये एनर्जी कुछ जानी पहचानी लग रही थी। ये ताकत ठीक कैंडीमैन जैसी ताकत थी। वेदा का दिमाग ठनका। वेदा ने साइड में छुपे उस झोले की तरफ देखा जिसमें रखा वो शैतान का सींग चमकने लगा, और शायद वो स्वीटी सींग के पास आने की वजह से और भी ज्यादा ताकतवर हो रही थी और अपनी ताकतों को संभाल नहीं पा रही थी। साधारण भाषा में कहा जाए तो वो अपने असली रूप में आ रही थी। वेदा को समझ आ गया कि ये भी उसी सींग के लिए आई है। कैंडीमैन बच्चों की आत्मा को खाकर ताकतवर होता था और शायद मर्दों के जिस्म पर ताकत बढ़ाती है अपनी। वो स्वीटी खून की उल्टी करने लगी। वो खून काले रंग का था। वेदा ने कार रोकी। वो स्वीटी कार से बाहर निकली। उसके बाल बड़े होने लगे, उसके पैर की हड्डियां टूटने लगी, जैसे वो अपना रूप बदल रही है। वेदा कार से बाहर निकले। उन्होंने पहनी टोपी हटाई, शर्ट की बाजुएं ऊपर की और बस खड़े होकर उसे देखने लगे। कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम्हारी वजह से मेरी ताकतें बढ़ रही हैं। मैं अपने इंसानी रूप में नहीं रह पा रही हूँ। मैं बदल रही हूँ। मैं अपने असली रूप में आ रही हूँ। कौन हो तुम? अपना परिचय दो। जिस पर वेदा अपने झोले से वो सींग निकालते हैं और उसे दिखाते हैं। वो सींग जो हल्का हल्का चमक रहा था, उसे देख वो पागल हो गई। वो चिल्लाते हुए अपने असली रूप में आने लगी। उसके पैर की हड्डियां टूट टूट कर और भी ज्यादा बड़ी होने लगी। देखते ही देखते वो 11 फीट की हो गई। उसके बाल जमीन को छूने लगे। उसके हाथ भी बड़े हो गए और जमीन को छूने लगे। उसके नाखून लंबे होने लगे। उसकी आंखें पूरी काली हो गई। चेहरा उसका सामान्य चेहरों से बड़ा हुआ और उसके चेहरे पर आई एक डरावनी सी मुस्कान। पर वो एक चीज देखकर हैरान थी। वेदा बिल्कुल स्थिर खड़े थे,
ना डरे ना घबराए। वो बस स्थिर थे, जैसे इंतजार कर रहे थे इसी पल का जब वो अपना रूप बदलेगी। क्या हुआ, इतना डर गए? क्या मुझे देखकर तुम सहम गए हो? अभी तो तुमने कुछ भी नहीं देखा है। अब तुम्हें पता चलेगा मैं कौन हूं। मैं मेरे मालिक की खास सेवक हूं। उनके बिना मैं अधूरी हूं। जैसे द्वार खुला मैं तुरंत आ गई और मैं मेरे मालिक को लेकर जाऊंगी। वो सिंह मुझे दे दो, वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। जिस पर वेदा उस सिंह को अपनी जेब में डालते हैं और कहते हैं, ये सिंह तो तुम्हें नहीं मिलेगा। और रही बात मैं सहमा या डरा, ये तो तुम्हें बाद में पता चलेगा। और प्यार से कह रहा हूं, जिस द्वार से आई हो चले जाओ। और हाँ, जाते जाते मुझे बता देना वो द्वार कहां पर है, ताकि मैं बंद कर सकूं। इतना सुन उसे गुस्सा आया। वो जोर जोर से चिल्लाई। उसके जो बाल जमीन को छू रहे थे वो चोटी का रूप लेते हैं और तेजी से वेदा की ओर बढ़ने लग जाते हैं। पर शायद वो वेदा की ओर नहीं, वेदा की जेब की ओर बढ़ रहे थे, उस सिंह को लेने के लिए। पर जब तक वो वेदा की जेब की ओर बढ़ते, वेदा ने उसके बालों को पकड़ा और झटक कर उसे दूर फेंका। उस स्वीटी ने, या कहें शैतान की दासी ने, धूल चखी और उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। तेरी ये हिम्मत, तूने मेरे ऊपर वार किया। पर एक बात है, इस वार से मुझे पता चल गया कि तू बहुत ताकतवर है, बहुत बहुत ज्यादा ताकतवर। और तेरी ऊर्जा से मैं और भी ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगी, इसलिए पहले मैं तेरी ऊर्जा लूंगी। वो जोर जोर से हंसने लगी। वो सीधा वेदा की ओर लपकी। उसने अपने बड़े बड़े हाथों से वेदा के हाथों को जकड़ा, पैरों से वेदा के पैरों को, और अपने लंबे लंबे बाल से वेदा के गले को जकड़कर उन्हें जमीन से चिपका दिया। उसके दांत अब वेदा ने गौर से देखे। वो दांत काफी बड़े और पैने थे, और शायद इन्हीं दांतों से वो अपने शिकार के होठों को फाड़ती थी। और अब उसके दांत वेदा के होठों को फाड़ने के लिए आ रहे थे। वेदा के चेहरे पर अभी भी कोई हाव भाव नहीं थे। वो स्थिर बस उसे देख रहे थे। जैसे ही वो वेदा के करीब आई, वेदा ने अपनी शक्तियों का वाहन किया। पॉजिटिव पावर बढ़ने लगी। एक ऑरा क्रिएट हुआ आसपास। वेदा के अंदर से एक तेज रोशनी निकलने लगी, जिससे वो दूर जाकर गिरी। रोशनी खत्म हुई तो उसने देखा वेदा वहीं पर खड़े थे। उनकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थी और वो हल्का हल्का हवा में उड़ रहे थे। उनके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी दौड़ रही थी। इससे पहले वो कुछ कर पाती, वेदा बिजली की रफ्तार से उसके पास आई। वेदा ने उसका गला पकड़ा और हवा में उठा दिया। वेदा भी हवा में जाने लगी। वेदा उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे। वो चिल्ला रही थी। वेदा की आंखों से सफेद रोशनी निकलने लगी, जो सीधा उस औरत की आंखों में जा रही थी। ये पॉजिटिव पावर थी। वेदा उसके अंदर पॉजिटिव पावर डाल रहे थे, जिससे उसे काफी दर्द हो रहा था। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। देखते ही देखते वो फट गई और एक तेज रोशनी हुई। वो औरत राख में बदल गई। वेदा ने इंस्पेक्टर अंगद को फोन मिलाया और बता दिया कि उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया है। स्वीटी का खात्मा हो चुका है। वेदा उस कार में वापस से बैठते हैं और होटल में चले जाते हैं। होटल में जाने के बाद उन्होंने ये बात आर्यन को बताई। आर्यन भी ये सुनकर काफी हैरान हुआ। वेदा पहले से और भी ज्यादा ताकतवर हो गए थे, और इनकी इस ताकत को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान था उस महायज्ञ का। या कहें वेदा के अंदर ताकत थी, पर उन्होंने तब पहचानी जब उनका मन शांत हुआ। पर क्या वेदा इतने सक्षम हैं अभी भी कि वो शैतान को अकेले हरा सके, या उन्हें अभी और भी सीखना है? यह सवाल वेदा के मन में खटक रहा था। पर खैर, जब वो दिल्ली आए ही थे तो वो एक और काम खत्म करना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने जेब से फोन निकाला और एक शख्स को फोन मिलाया।